अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किन किन औरतों से निकाह करना नाजायज़ है? कुरान शरीफ की आयत की रोशनी में आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनसे कुरान मुक़द्दस ने निकाह करना यानी शादी करना नाजायज़ बताया, हराम बताया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में इसके हवाले से तफसील से आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किन किन औरतों से निकाह करना यानी शादी करना नाजायज़ है और किन किन औरतों से निकाह करना जायज़ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कुरान मुक़द्दसा के चौथे पारे कि सबसे आखिर आयत सूरह निसा की आयत है, उसमें रब तबारक व तआला फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम औ कमा क़ाल अल्लाहु ताला। आप जा करके वहाँ पूरी तफसील देख सकते हैं, वहाँ पूरा बयान तफसील से हुआ है। कौन कौन सी औरतें हैं, वो कौन कौन सी औरतें हैं? वो 14 किस्म की औरतें हैं जिनसे कुरान मुक़द्दसा ने निकाह करने को नाजायज़ व हराम बताया है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं उर्दू में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी वो औरतें हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका ये मसला क्लियर हो जाएगा, कौन कौन सी औरतों से निकाह करना जायज़ है, कौन कौन सी औरतों से निकाह करना नाजायज़ है। तो आप समाप्त कर लीजिए कौन कौन सी वो 14 औरतें हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर बाप की बीवी से निकाह करना नाजायज़ है, यानी सौतेली माँ से निकाह करना नाजायज़ है। आपके बाप की जो दूसरी बीवी होती है जिसके शिकम से आप पैदा नहीं होते हैं, उन्हें सौतेली, और आपके बाप के निकाह में है उन्हें सौतेली माँ कहा जाता है, यानी सौतेली माँ से निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 2 पर सगी माँ से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 3 अपनी लड़की से यानी अपनी बेटी से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 4 अपनी बहन से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 5 अपनी फूफी यानी बाप की बहन जो होती है उसे फूफी कहते हैं, और कई जगहों पर फूफी को बुआ भी कहते हैं, यानी फूफी से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 6 खाला यानी माँ की बहन जो होती है उसे खाला कहते हैं, उससे भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 7 भतीजी यानी भाई की बेटी जो होती है उसे भतीजी कहते हैं। अब वो चाहे बड़े भाई की बेटी हो या छोटे भाई की बेटी हो, बहरहाल भाई की बेटी अगर वो तो भतीजी है, और भतीजी से निकाह करना नाजायज़ है। नंबर 8 भांजी, बहन की बेटी को भांजी कहा जाता है, यानी आपकी बहन है उसकी बेटी जो है वो आपकी भांजी हुई, तो भांजी से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 9 रज़ाई माँ, यानी वह औरत जिसने आपको दूध पिलाया हो वो आपकी रज़ाई माँ है। एक तो होती है माँ सगी माँ जिसके शिकम से हम पैदा हुए होते हैं, दूसरी वो माँ होती है जो बाप के निकाह में होती है और उसके शिकम से हम पैदा नहीं हुए होते हैं, उसके पेट से हम पैदा नहीं हुए होते हैं, यानी बाप के निकाह में रहते हैं, जो सौतेली माँ होती है। ये हो गई 2 माएँ। तीसरी एक माँ वो होती है जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाया हो, उसे रज़ाई माँ कहा जाता है, यानी रज़ाई माँ से जो आपको दूध पिलाई हो उससे भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 10 रज़ाई बहन यानी रज़ाई माँ की जो बेटी होती है, रज़ाई माँ की जो बेटी होती है उससे भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है, यानी रज़ाई बहन से निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 11
सास यानी आपकी बीवी की जो माँ होती है उसको सास कहा जाता है, यानी सास से भी निकाह करना नाजायज़ व हराम है। नंबर 12, बीवी की बेटी यानी सौतेली बीवी की बेटी, सौतेली बीवी की बेटी, यानी आपके निकाह में जो है दूसरी औरत जो है, वो जो दूसरी जगह से जहां उसकी पहली निकाह हुई थी और उससे जो बेटियां हुई थी, अगर वो साथ में लेकर के आई है या उसकी बेटियां हैं, अगर आप उससे निकाह करना चाहें, जो सौतेली बीवी की बेटी होती हैं, उनसे भी निकाह करना नाजायज़ हराम है। नंबर 13, बहुएं यानी आपके जो बेटे होते हैं, तो बेटे की जो बीवियां होती हैं वो आपकी बहुएं कहलाएंगी, यानी आपके बेटे की बीवियां जो होती हैं वो बहुएं हैं आपकी, उससे भी निकाह करना नाजायज़ हराम है। नंबर 14, दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा करना ये भी नाजायज़ हराम है। इसका मतलब क्या है? मसलन आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, उसको आपने तलाक नहीं दिया या वो इंतकाल नहीं कर गई है, अब अगर आप चाहें कि आप अपनी साली से निकाह कर लें तो ये नहीं हो सकता, यानी दो बहनों को एक साथ आप जमा नहीं कर सकते, एक निकाह में आप नहीं रख सकते, नाजायज़ हराम बताया गया है। उसके बाद ये 14 औरतों के बाद जब इनकी तफसील हो जाती है तो कुरान शरीफ में आता है, कुरान शरीफ में इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, यानी इसके अलावा जो भी औरतें हैं उनसे निकाह करना जायज़ है, दुरुस्त है। अब वो दीनी ईमानी औरतें होनी चाहिए, ईमान वाले औरतें होनी चाहिए, ईमान वाली औरतें होनी चाहिए, ये नहीं कहीं किसी और धर्म की हों उनसे निकाह करना नाजायज़, निकाह करना जायज़ है, बल्कि ईमान वाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही पूरी तफसील, आप इसको सही से समझ लें और गुजारिश है आपसे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा, अपने रिलेशन वालों तक और जितना भी हो सके इसको आप शेयर करो, ताकि दूसरे भाई भी लोग, जो ये आम तरीके से रवाज है निकाह का, जो लोग समझते नहीं और कहीं भी निकाह समझ कर लेते हैं, तो इसको समझ करके निकाह करें और सही निकाह करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।